नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। और YouTube पर दोस्तों आपने बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची साहस और वीरता भरी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप बिल्कुल अपने जीवन में अच्छे रास्ते अपनाएंगे और ऐसी अच्छी सीख मिलेगी जिससे ना तो आपके सुखी परिवार में कभी संकट आएगा, संकट टल जाएंगे, बच्चों के जीवन में आया हुआ संकट भी टल जाएगा, कभी किसी से धोखा भी नहीं खाएंगे और ना ही कभी किसी के बातों में, झूठी बातों में फंसेंगे। क्योंकि ये कहानी एक सच्ची कहानी है। सभी माता पिता को इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए और ऐसी सीख अपने बच्चों को भी देना चाहिए जिससे वह जीवन में तरक्की करें, खुशहाल रहें और जीवन में आगे बढ़ें तथा इन सीख को अपने जीवन में उतारते हुए खुशहाल जीवन बिताएं। यह सीख एक बोलने वाली चिड़िया बुलबुल ने दी, जो बहुत ही सुंदर बोलती और गाती थी। और ये सारी बातें उसने एक राजकुमारी को बताई। वह राजकुमारी कौन थी, कैसे वह चिड़िया मिली, क्या है उसके और उसके भाइयों के साहस की कहानी और कौन था राजा, ये सारी बातें हम इस कहानी में जान पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कभी भी अधूरी कहानी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी अधूरी कहानी हो या सीख हो, बीच में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो जीवन में उलझनें आती हैं। माता रानी के सभी भक्त जय माता दी लिखें। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और श्री राम के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं, या महादेव जी के भक्त हैं, या राधे कृष्ण के भक्त हैं, तो हृदय से अपने इष्ट देव की जय बोलते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में वीडियो के यदि कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक कर दें और वीडियो को कुछ लोगों में शेयर भी कर दें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ जीवन में बार बार नहीं आती हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए सुनते हैं चिड़िया के बोल, जो चिड़िया लास्ट में हमें सुनाएगी। लेकिन उससे पहले उससे जुड़ी कहानी के पन्ने पलटते हैं। तो पहले कहानी के पन्ने में क्या है वह जानते हैं। एक राजा था और वह था महान कुंभलगढ़ का राजा था। और उसके यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका उन्होंने सूर्यभान नाम रखा। सूर्यभान धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसमें अपने पिता की तरह साहस, वीरता, चतुराई तथा राज्य को देखने परखने की समझ बढ़ती चली गई। जब राजकुमार बड़ा हो गया, उसमें एक आदत थी। वह रात को सोने से पहले शाम होते ही एक सेवक को साथ में लेकर के निकल पड़ता था वेश बदल कर, और अपने पिता के राज्य में जाकर जनता के स्वयं अपनी आंखों देखे हाल पता करके आता था। सुख दुख की बात दूर से सुन समझ कर आता था। एक बार ऐसा हुआ कि वह किसी कारण से जा नहीं पा रहा था। कुछ ऐसा अचानक राज्य में काम आ गया, लेकिन उसने पिता से आज्ञा लेकर फिर भी थोड़े समय के लिए घूमने निकला और अपने राज्य के सभी जनता की वह बहुत ख्याल रखता था। अपने पिता को आके सारी बातें बताया करता था, कहाँ क्या है, उस हिसाब से उनके पिता अपने प्रजा की अच्छी व्यवस्था के लिए प्रबंध किया करते थे। राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और सब राजा को बहुत प्यार करते थे। एक दिन सूर्यभान के पिता यानी उस राज्य के राजा की अचानक मौत हो गई। दिल का दौरा पड़ने से वो वृद्ध हो चुके थे। उसके बाद सूर्यभान को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया गया, उनकी ताजपोशी हो गई। लेकिन राजा सूर्यभान जो पहले राजकुमार थे, तब अपना प्रतिदिन रात को जो राज्य में घूमने का नियम बनाया था वेश बदल कर, वह नियम इन्होंने अभी भी अपना जारी रखा।
उस समय राजकुमार सूर्यभान के साथ एक सेवक हुआ करता था। आज राजा सूर्यभान के साथ जब वह जनता से मिलने के लिए वेश बदल कर निकलते हैं रात को, तो एक मंत्री हुआ करता है। एक दिन राजा सूर्यभान अपने मंत्री के साथ अपने नगर में भ्रमण कर रहे थे, तो एक गली से होकर गुजर रहे थे। उन्हें कुछ स्त्रियों की हंसने बोलने की आवाज़ सुनाई दी। उस तरफ उनका ध्यान आकर्षित हुआ। वह स्त्रियां कुछ बोल रही थीं, हंस रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बोलते हंसते समय वो कुछ अपने ज़रूरी मुद्दे पर डिस्कशन कर रही थी। राजा का ध्यान आकर्षित हुआ। उसने मंत्री से कहा, चलो चल कर देखते हैं। उन्होंने जा कर के देखा। वह शांति से चुपचाप धीरे से उस घर के दरवाजे के पास सट कर खड़े हो गए। उसमें दरवाजे की झिरी में से उन्हें थोड़ा सा नज़र आ रहा था कि 3 युवतियां बैठी हुई थीं और आपस में कुछ बातचीत कर रही थीं। तो उन्होंने देखा, उनमें सबसे पहले बड़ी युवती बोली कि मालूम है बहन, मैं अपने विवाह के बारे में मेरी क्या राय है, कि बताओ बहन क्या है। तो बड़ी बहन कहती है कि मुझे अच्छा भोजन करना बहुत पसंद है, तरह तरह के नए नए भोजन करना मुझे बहुत पसंद है और स्वादिष्ट भोजन खाना मेरी आदत है, कमजोरी भी है। तो मैं चाहती हूँ मेरा विवाह किसी अच्छे रसोइये के साथ हो, जिसे बहुत अच्छा भोजन बनाना आता हो। और ये जो है रसोइया किसी राजा के यहाँ हो, तब तो प्रतिदिन वह सुंदर सुंदर पकवान बनाता होगा, वह हमें भी खाने को मिलेंगे। उसकी बातें सुनकर दोनों उसकी छोटी बहनें हंसने लगीं और कहीं कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करें। उसके बाद मझली बहन बोली कि अरे बहन, मैं तो चाहती हूँ कि मुझे खूब सुख और सुविधा के साधन मिले। अच्छा भोजन तो मिले ही, लेकिन साथ में सुख सुविधा के साधन मिले। कोई अच्छे अधिकारी से मैं विवाह करना चाहती हूँ। ये जो है अधिकारी राजा का जो हो, सेना का सेनापति भी हो सकता है, मंत्री हो सकता है, या राजा का सलाहकार हो। मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हूँ जो उच्च अधिकारी हो, जिससे मुझे जीवन में सभी सुख प्राप्त हो। और हमारा पति बुद्धिमान तो होगा ही, ये जो है अधिकारी होगा। इसलिए इसके बाद वह चुप हो गई। दोनों बहनें हंसने लगीं और दोनों बहनें एक साथ बोली, भगवान तेरी भी इच्छा पूरी करें। दोनों बहनें ये अपनी अपनी बात कहकर चुप हो गईं। राजा और उनके मंत्री उन बहनों की बातें दरवाजे से सटकर खड़े होकर सुन रहे थे। उतने में फिर दोनों बहनें छोटी बहन की ओर देखने लगीं, जो अभी तक दोनों बहनें की चुपचाप बातें सुन रही थी और हंस रही थी। उनकी बातें सुनकर वह कुछ भी नहीं बोली। अब दोनों बहनें एक साथ बोली, अरे छोटी बहन तू भी तो कुछ बता। लेकिन वह नहीं बोली कि अरे तुम्हारे मन में क्या है विवाह के बारे में, विवाह तो करना ही होगा, तुम भी अपने मन की बात बताओ। तो उन दोनों की बात सुनकर वह छोटी बहन बोली कि सुनो बहनों, मेरी तो ऐसी इच्छा है कि मेरा विवाह किसी राजकुमार से हो या राजा से हो, और वह राजा बहुत धनी हो, जिससे मैं राज सिंहासन पर बैठूं और हुक्म चलाऊं, मेरे हुक्म को सभी माने। ऐसी मेरी हृदय की इच्छा है। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खिलखिलाकर हंस पड़ी कि देखो, पहले तो ये बोली नहीं बोली तो ये राजा से विवाह करना चाहती है। लेकिन दोनों बहनों ने फिर उसकी बात सुनकर भी कह ही दिया कि अरे बहन, भगवान तेरी भी इच्छा पूरी करे, काश तुझको राजा या राजकुमार मिल जाए। अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर वह छोटी बहन फिर चुप हो गई और उसके बाद वे तीनों बहनें शांत हो गई और आपस में कहने लगी, चलो अब सोते हैं, अब फिर कुछ कल नई बातें करेंगे। तीनों बहनें सोने के लिए चल दी। उसका राजा और उसका मंत्री जो दरवाजे से सटे उनकी बातें सुन रहे थे, वहाँ से राजा हटा। थोड़ी दूर जाकर राजा ने मंत्री से कहा कि इस दरवाजे को पहचान लीजिए मंत्री, इस पर कुछ ऐसा चिन्ह लगा दीजिए जिससे कल इन युवतियों को दरबार में बुलाऊं। मैं इनसे पूछूंगा कि ये क्या बात कर रही थी। राजा के मंत्री ने उस घर की पहचान कर ली। सुबह मंत्री ने उन तीनों बहनों को राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने उनसे पूछा
कि कल रात को तुम तीनों क्या बात कर रही थीं, वो मुझे बताओ। अब वह तीनों बहनें एक दूसरे का मुंह देख रही थीं, क्योंकि वह तो अपने अपने होने वाले पति के बारे में बात कर रही थी, विवाह के बारे में बात कर रही थी, किससे विवाह करना है, उन्हें क्या पसंद है। वह भरे दरबार में वह सब नहीं बोलना चाहती थी। राजा ने फिर पूछा, देखो सच सच बता दो, मैंने तुम्हारी बातें स्वयं सुनी है। मैं नगर भ्रमण पर निकला था, झूठ बोलने की कोशिश मत करना, नहीं तो दंड दिया जाएगा। मैं तुम्हारे मुख से तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूँ। उन तीनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ मुंह पर फिर देखा। अब कोई चारा नहीं था, सच बोलना ही था। तो सबसे पहले बड़ी बहन बोली कि मैं अपनी दोनों छोटी बहनों से कह रही थी कि मुझे अच्छा खाना बहुत पसंद है, सुंदर सुंदर भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करना मुझे बहुत पसंद है। मेरा विवाह किसी रसोइये से मैं करना चाहती हूँ, जिससे मुझे ज़िंदगी भर स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता रहे। राजा ने अपने रसोइयों को बुलवाया और कहा कि तुम्हें इस युवती से विवाह करना है। रसोइये ने हाँ बोल दिया। उसके बाद उसके विवाह की तैयारियां राजा ने कहा बाद में शुरू करवाते हैं, पहले इन दोनों बहनों से भी पूछ लेते हैं। अब राजा ने मझली बहन से पूछा। वह बोली, मैं ये कह रही थी कि मैं किसी अधिकारी से विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सुख सुविधाएं बहुत पसंद हैं और साथ में भोजन तो मिलेगा ही, अच्छा अधिकारी होगा तो मैं ये कह रही थी अपनी दोनों बहनों से कि मेरा विवाह यदि किसी अधिकारी से या राजा के मंत्री से, सेनापति से या किसी राजा के सलाहकार से हो जाता है तो मेरा जीवन सुखी रहेगा। राजा ने उसी समय अपने एक मंत्री को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें इस युवती से विवाह करना है। मंत्री तैयार हो गया। उसके बाद राजा ने सबसे छोटी उन तीनों बहनों में से पूछा कि तुम अपनी बात बोलो। सबसे छोटी लड़की जो तब भी चुप थी, अभी भी चुप बैठी थी। राजा ने कहा, तुम्हें भी अपनी बात बतानी ही होगी, तुम क्या कह रही थी। इस पर सबसे छोटी बहन बोली, मैं कह रही थी कि मेरा तो किसी अधिकारी या रसोइये से विवाह करने का मन नहीं है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। मेरा विवाह तो किसी राजकुमार या राजा से होना चाहिए, जिससे मैं सिंहासन की अधिकारी बनूं, सिंहासन पर बैठूं, राजकाज संभालूं राजा के साथ और हुक्म चलाऊं। मेरे आसपास मेरे सेवक नौकर चाकर हों। राजा ने कहा कि यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो मैं एक राजा हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा भी है कि तुम्हें राजा से विवाह करना है। वह छोटी बहन तीनों में से वह खुशी खुशी तैयार हो गई। उसने राजा से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अब राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी कि हम तीनों के विवाह की तैयारियां करवाई जाएं। उन तीनों की विवाह की तैयारियां हुई। बड़ी बहन का रसोइये के साथ विवाह हो गया राजा के, और मझली बहन का राजा के मंत्री के साथ विवाह हो गया, और छोटी उस बहनों में से सबसे छोटी उसका राजा के साथ विवाह हो गया। अब सभी बहनें अपने अपने स्थान पर सुख से रहने लगी। लेकिन छोटी बहन जो रानी बन चुकी थी, उसके मन में बिल्कुल कोई घमंड नहीं था रानी होने का। आज भगवान ने उसकी इच्छा तो पूरी करती थी, लेकिन वह अपनी बहनों से बहुत प्रेम करती थी। अपनी बहनों को बुलाती भी थी, उनको खूब भर भर कर सामान भी देती थी। अपने राज्य से, राजा के खजाने से धन भी दे दिया करती थी। बहुत प्यार करती थी वह अपनी दोनों बहनों को। लेकिन जैसे ही उन तीनों बहनों में से छोटी बहन का राजा के साथ विवाह हो गया, अब दोनों बड़ी बहनें मन ही मन कुढ़ने लगी, जलने भुनने लगी। बोली, मैंने ऐसा क्यों कह दिया था, क्यों सोचा। राजा बात सुन रहा था। अब वह तो रानी बन गई और वह हम दोनों के पतियों पर हुक्म चलाती है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे तो सब ठीक है, वह दोनों बहनें आपस में मिलकर जब मिलती यही बातें करती कि मेरा पति तो रसोइया है, राजा की आज्ञा का पालन करता है, और उस मेरी बहन का भी आज्ञा का पालन करता, जो कहती है वही भोजन में बनाता है। अब दूसरी मझली भी बोली, मेरा पति भी तो मंत्री है राजा का, मुझे भी तो उन दोनों की आज्ञा का पालन करना पड़ता। मेरा पति को मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों पहले जलने भुनने लगी, कुछ उपाय सोचने लगी, क्या किया जाए। साल भर बाद हो गया, 1 साल हो गया तीनों बहनों के विवाह को। 1 साल बाद सुनने में आया कि रानी गर्भवती है, उसके बच्चा होने वाला है।
यह अवसर देखकर दोनों बहनें तो अवसर ही ढूंढ रही थी, क्या करें क्या करें, कैसे इस अपनी छोटी बहन जो रानी है उसके लिए राजा के मन में नफरत करते हैं या उसको महल से निकलवा दें। अब दोनों बहनों को मौका मिल गया। दोनों बहनें एक साथ अपनी छोटी बहन के पास गईं और बोली, बहन मैंने सुना तू माँ बनने वाली है, मैं तेरी खास देखभाल करना चाहती हूँ, पूरे समय तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ। तो रानी ने कहा राजा से पूछ लेती हूँ। रानी ने राजा से बताया कि हमारी दोनों बहनें हमारी देखभाल के लिए हमारे साथ रहना चाहती हैं महल में ही। राजा ने कहा कि यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बहनें तुम्हारी अच्छी देखभाल करेंगी तो तुम उनको अपने साथ रख लो। अब राजा ने कहा कि यदि तुम्हें अच्छा लगे तो तुम सोचो। छोटी बहन थी ना जो रानी, उसने सोचा बड़ी बहनें हमारी देखभाल माँ की तरह करेंगी, माँ तो है नहीं, ये बहनें ही देखभाल करेंगी। अब राजा ने उन दोनों का महल में रहने का प्रबंध करवा दिया। उन दोनों ने कहा कि अब हम दोनों यहाँ हैं तो रानी के सारे जितने भी पर्सनल नौकर चाकर हैं, दासियाँ हैं, दास हैं, सखियाँ हैं, उनको सबको यहाँ से महल से बाहर भेज दिया जाए, हम दोनों ही इनकी सेवा करेंगे। अब वो दोनों बहनें उसकी खूब सेवा करती रही। अंत में जब बच्चा पैदा होने का समय आया तब भी उन्होंने भी किसी दास दासी को नहीं आने दिया और रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। बहुत सुंदर बालक था। उसकी सुंदरता को देखकर दोनों बहनें कुड़ बन गईं और उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी की संदूकची मंगाई, उसमें उस बच्चे को लपेट कर कपड़े में और पास में नहर थी उसमें उसको छोड़ दिया जा कर के एक बहन ने, और उसके पास जा कर के एक मरा हुआ वहाँ से बिल्ली का बच्चा ले आई और रख दिया रानी के पास। रानी तो उस समय बच्चा को जन्म देने के बाद थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके सोई हुई थी, बेहोश सी थी। अब जब उसके आंख खुली तो उसने देखा कि उसके पास मरा हुआ बिल्ली का बच्चा है। इतने में उन दोनों बहनों ने राजा को भी खबर दे दी कि तुम्हारे यहाँ रानी ने जन्म दे दिया है बच्चे को। राजा बोला क्या हुआ है, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा हुआ है। अब दास दासियों को बुलाया गया, बच्चा बाहर फेंकवा दिया राजा ने। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा ऐसी रानी को रखकर क्या करेंगे, महल में जो बिल्ली के बच्चे को जन्म देती है मरे हुए को, इसको उसने मंत्री को बुलाया कि इसको जंगल में छोड़ दिया जाए। लेकिन मंत्री राजा का बहुत भला आदमी था, उसने राजा को बहुत समझाया बुझाया, राजा जल्दी में किसी फैसले को नहीं लेना चाहिए, हो सकता है ये कुदरत का दोष हो, रानी के साथ ऐसा कुछ मत करो, रानी को महल में रहने दो, भगवान फिर देंगे बच्चा। राजा ने मंत्री की बात मान ली और उसको फिर महल में रहने दिया। कुछ ही दिनों बाद अगले साल के भीतर ही रानी फिर गर्भवती हुई। फिर वो दोनों बहनें आ गईं सेवा करने के लिए और सब दास दासियों को हटा दिया। इस बार रानी ने 9 महीने पर जन्म दिया एक सुंदर बालक को। फिर से उन बहनों ने फिर से उस बालक को बहा दिया नहर में और उसके पास एक मरे हुए कुत्ते के बच्चे को रख दिया और राजा को खबर दे दी। अब राजा इस बार बहुत आग बबूला हो गया और उधर वो दोनों बच्चे, पहले जो बहाया था उस बच्चे को पास में नहर का, जो राजा के पास एक बगीचा था, उस बीच में से होकर नहर निकलती थी बगीचे में पानी लगाने के लिए। बांस से बच्चा बहता हुआ निकला तो वहाँ एक माली जो था सिपाही वेश में माँ की रखवाली करता था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने बालक को बहते हुए देखा, अपनी पत्नी को जाकर वह सुंदर बालक दे दिया। कहा भाग्यवान हम दोनों ने संतान है, प्रभु ने हमारी सुन ली, ये नहर में बहता हुआ बच्चा हमें मिला है। पति पत्नी दोनों उसकी बड़े अच्छे से सेवा करने लगे। इस बार फिर से वह माली बाग में पानी सींच रहा था, फिर से वह बालक उसको बहता हुआ मिला। वह अपने घर ले गया, पत्नी से बोला अरे भाग्यवान, भगवान ने हमें फिर से दूसरा बालक दिया है, भगवान हम पर बहुत मेहरबान है, अब तुम इन दोनों बालकों को बड़ा करो। उधर राजा ने सुना कि हमारी पत्नी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, वो भी कुत्ते के। आग बबूला हो गया। उसने कहा इस रानी को इस बार महल से निकाल दो। मंत्री को बुलाया। मंत्री ने इस बार फिर से बहुत समझाया बुझाया, जैसे तैसे राजा मान गया, क्योंकि मंत्री ने कहा हो सकता है ये किस्मत का खेल है, किस्मत कुछ खेल खेल रही है, रानी का पूरा दोष नहीं है राजा, ऐसा मत करो। राजा मान गया कि चलो मान लेते हैं, इस बार और देख लेते हैं। तीसरी बार फिर रानी गर्भवती हुई।
उसकी दोनों बहनें फिर से आ गई सेवा करने के लिए। उधर राजा इतना भोला था और वह रानी भी इतनी भोली थी, वह यह बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि यह इस रानी की बहनों की करतूत है। ना तो रानी को शक हुआ, ना राजा को शक हुआ, ना और दास दासी तो महल में रहते ही नहीं थे। इस बार रानी ने सुंदर 9 महीने बाद एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। राजकुमारी बहुत सुंदर थी, रानी जैसी दिखती थी शकल में। उन दोनों बहनों को याद था कि हमारी छोटी बहन ऐसे ही दिखती थी बचपन में, लेकिन उन दोनों बहनों को उस नन्ही बच्ची पर भी दया नहीं आई। उन्होंने फिर से उस बच्ची को शॉल में लपेटा और एक बांस की टोकरी में रखकर नहर में छोड़ दिया। बहती बहती बच्ची फिर से बगीचे से होकर निकली। राजा के उसी माली सिपाही ने देखा और उस बच्ची को भी ले गया और बड़े प्रसन्नता से दौड़कर भागकर पहुंचा अपनी पत्नी के पास। कहा, अरे भाग्यवान, इस बार प्रभु ने हमें एक कन्या रत्न दिया है। अब हमारे घर में 2 पुत्र 1 पुत्री हो गए, इनको अच्छे से लालन पालन करो। वह पति पत्नी दोनों अच्छे से उनके लालन पालन करने लगे। इधर रानी की बहनों ने राजा को खबर दे दी कि इस बार तुम्हारी पत्नी ने एक मरे हुए चिड़िया के बच्चे को जन्म दिया है। अब तो राजा बहुत नाराज़ हो गया कि पूरे राज्य में मेरा बदनामी हो गई कि हमारी रानी कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है, वो भी मरे हुए कुत्ते बिल्लियों के बच्चों को जन्म देती है। मेरी बहुत हंसी आनी हो रही है। इस बार मैं तो इस रानी को मृत्युदंड अवश्य दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस बार इसने चिड़िया के बच्चे को मरे हुए को जन्म दिया है। अब बताओ मैं क्या करूं। मंत्री को आज्ञा दी गई कि इस रानी को मृत्युदंड दिया जाए, इसको ले जाओ यहाँ से जंगल में जा करके इसको मृत्युदंड दो। मंत्री ने बहुत समझाया। राजा बोला, इस बार मैं एक नहीं सुनूंगा, इस बार मृत्युदंड अवश्य देना है। राजा को इतना समझाया, मंत्री बार बार समझा रहा, राजा नहीं माना। राजा बोला, अच्छा मृत्युदंड नहीं देना है तो फिर राजा ने एक चौराहे के पास छोटा सा घर बनवा दिया, उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखवा दिया और राज्य में मुनादी करवा दी, यानी डंगा पिटवा दिया, डुगडुगी पिटवा दी कि जो कोई भी यहाँ से निकलेगा, राज्य का जो कोई जनता निकलेगी वह इस रानी पर थूक करी जाएगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अब राजा की आज्ञा थी, जो भी वहाँ से निकलता सब उस रानी पर थूक कर जाते। रानी बहुत व्याकुल परेशान थी। उस घर में बस एक सेवक सेविका रख दिए गए जो उसको समय पर भोजन दे दिया करते थे, जिससे रानी जिंदा रहे, और उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। रानी अपने दिन काट रही थी और भगवान का भजन कर रही थी, प्रभु को याद कर रही थी, बनवारी गिरधारी गोवर्धन गिरधारी को याद कर रही थी, राम को याद कर रही थी, महादेव को याद कर रही थी। और रानी भजन करती रहती और अपने समय को गुजार रही थी और कहती, हे प्रभु आप हमारी सुन लो। और उसके बाद उधर वह बच्चे बड़े हो गए। उस माली सिपाही ने अपने दोनों लड़कों को तथा लड़की को भी शस्त्र विद्या में अच्छा पारंगत किया। लड़का, दोनों पुत्र उसके और एक पुत्री जो थे वह राजकुमार राजकुमारी। अब वह तो नहीं जानता था कि राजकुमार राजकुमारी, ना राजा को पता था। उसने घुड़सवारी करना सिखाया तीनों बच्चों को, तलवारबाजी, भाले चलाना, धनुष चलाना, सब कुछ सिखा दिया। राजा नहीं जान रहा था उसके बच्चे कहाँ, क्योंकि उसको पता ही नहीं था। उसको तो जो उसकी बहनों ने बताया वही पता था। इधर वह माली सिपाही भी नहीं जानता था। अब माली सिपाही उसकी पत्नी बुजुर्ग हो चुके थे, बहुत दिनों से उनके संतान नहीं, दोनों बुजुर्ग ही थे जब पाला था। अब दोनों का स्वर्गवास हो गया। एक एक करके तीनों भाई बहन अपने उस बगीचे में बने महल में आराम से रहते थे। अब एक दिन उसके दोनों भाई बाहर शिकार खेलने गए हुए थे, तभी वहाँ से एक बूढ़ी माई निकली। बहन घर में अकेली थी। बूढ़ी माई बोली, बेटी कुछ भोजन दे दो, बड़ी भूखी हूँ, कई दिनों से भोजन नहीं किया है। उसने, लड़की ने उस बूढ़ी माई को सुंदर भोजन कराया, पानी पिलाया। पानी पीकर बूढ़ी माई बैठ गई। अब बूढ़ी माई बोली, तेरा बड़ा सुंदर घर है, घर में कौन कौन रहता है? उसने कहा, मेरे 2 भाई और हैं, वो शिकार खेलने गए हुए हैं और मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हम अकेले तीनों भाई बहन रहते हैं इसमें, और कोई नहीं है। बूढ़ी माई बोली, तेरा महल बहुत सुंदर है, तेरा बगीचा भी बहुत सुंदर है,
लेकिन यहाँ कुछ चीज़ों की कमी है। वह राजकुमारी बोली कि क्या चीज़ की कमी है बूढ़ी माई? बूढ़ी माई कहती नहीं रहने दो, तुम ये कहोगी कि बूढ़ी माई को भोजन कराया, पानी पिलाया और ये तो फालतू की बातें भी कर रही हैं। राजकुमारी पूछने लगी नहीं माई मुझे बता दो, मैं आपसे बुरा नहीं मानूंगी। बोली बेकार में मुसीबत में पड़ जाओगी, मैं नहीं बताऊंगी। राजकुमारी कहती मैं मुसीबतों से नहीं डरती हूँ, मैं बड़ी बहादुर हूँ, मेरे बड़े भाई भी दोनों बहादुर हैं। बताओ बूढ़ी माई क्या बात है? बूढ़ी माई बोली तुम्हारे घर में एक बोलने वाली बुलबुल है, उसकी कमी है। बोलने वाली बुलबुल बहुत समझदार चिड़िया है, वह जो कहती सब कुछ सच होता है, सब कुछ जानती है, वह पूरे जगत में क्या चल रहा सब जानती है। और तुम्हारे घर में एक गाने वाले पेड़ की कमी है। तुम्हारे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, लेकिन गाने वाला पेड़ नहीं है। उस एक ऐसा पेड़ है गाने वाला जिसके पत्ते जब हवा से हिलते हैं तो संगीत बजता है। और राजकुमारी को इंटरेस्ट आने लगा। बोली और बूढ़ी माई कि और एक ऐसे पानी की कमी है जो बहुत ही जादुई पानी है, सफ़ेद रंग का मोती जैसा पानी है, उसका एक बूंद से ही झरना बन जाता है, उस झरने का जल कभी ख़त्म नहीं होता है, बड़ा मनमोहक है। वही बोली बूढ़ी माई ये सब कहाँ मिलेंगे? बूढ़ी माई बोली मैं तो जाती हूँ, रहने दो बेटी, ये बड़े खतरे का काम है, तुम नहीं कर पाओगी। वह राजकुमारी कहती बता दो भाई कहाँ मिलेंगे? अब आपने इतना बताया तो ये भी बता दो, मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। बूढ़ी माई बोली यह सब मैं जगह तो नहीं बता सकती बिल्कुल, लेकिन हाँ दिशा ज़रूर बता सकती हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद खोजना होगा। अब बूढ़ी माई ने बताया कि यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलकर जाओगे 20 दिन। 20 दिन चलने के बाद जो पहला व्यक्ति दिखाई देगा वह कुछ आगे के इशारे में बताएगा कहाँ क्या मिलेगा। इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं जाती हूँ। उसके बाद बूढ़ी माई चली गई। शाम को उसके भाई आए। राजकुमारी कुछ उधेड़ बुन में पड़ी हुई थी, सोच रही थी कि उत्तर दिशा में 20 दिन चलकर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा। लेकिन मेरा तो अब मन हो रहा कि ये तीनों वस्तुएं मेरे पास हों। बूढ़ी माई ने कहा मेरा तो मन इन तीनों चीज़ों ने बिना होते हुए खींच लिया अपनी तरफ, अब ये चीज़ें मुझे चाहिए। उदास सी बैठी थी। दोनों भाइयों ने पूछा बहन पहले बता नहीं रही थी। फिर उसने बता दिया कि आज एक बूढ़ी माई आई थी, उनको भोजन पानी दिया, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, सारी बातें विस्तार से बता दी। बड़ा भाई बोला बहन मैं जाऊंगा, मैं अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता। ये सारी चीज़ें जो तीनों चीज़ें खुशी की मेरी बहन को खुशी देंगी, मैं अवश्य लाऊंगा। बहन बोली भाई मैं तुझे नहीं खो सकती। बूढ़ी माई बोली थी बड़े खतरे की बात है, मैं नहीं भेज सकती हूँ। भाई बोला नहीं बहन अब तो मैं जाऊंगा। तो बहन बोली मैं कैसे जानूंगा तू नहीं लौटेगा, तो मैं क्या जानूंगी। उसका छोटा भाई भी बोला हे भाई हम कैसे जान पाएंगे कि तुम खतरे में हो, लौटे हो, या तुम्हारे साथ कुछ हो गया अनहोनी। तो भाई ने एक खंजर निकाल कर अपनी बहन को दिया और कहा बहन रोज़ सुबह इस खंजर को एक बार निकाल कर देखना, यदि खंजर सही सलामत है तो समझना मैं सही सलामत हूँ, यदि इस खंजर से खून की बूंदें टपकने लगे तो तुम सोचना कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो गई है। ऐसा कहकर उसका बड़ा भाई अपने भाई बहन से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। घोड़े पर सवार होकर 20 दिन चलते चलते 21वें दिन सवेरा हुआ तो उसने देखा सामने दूर एक पहाड़ी नज़र आ रही है। उस पहाड़ी के किनारे पर ही एक ऐसे महान संत बैठे हुए हैं जिनके बड़े बड़े नाखून हाथों पैरों के निकाल आए, बहुत बड़े बड़े दाढ़ी मुँह झुक गए हैं और उसके घेरे में वो लपेट गए हो। बट उनके चेहरे की, उनकी आँखों का बहुत तेज था। उस राजकुमार ने, बड़े वाले ने पूछा बाबा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, सामने पहाड़ी है, उसका रास्ता कहाँ से है? और मैंने इन 3 चीज़ों के बारे में सुना, एक गाने वाली अद्भुत बुलबुल की कहानी जो सब कुछ जानती है, और एक गाने वाले पेड़ की कहानी, बोलने वाली बुलबुल, गाने वाला पेड़, और एक अद्भुत झरने का सुनहरा जल। हमें ये तीनों चीज़ें अपनी बहन की खुशी के लिए चाहिए। बाबा बोले नहीं पुत्र मैं बता देता हूँ लेकिन तुम जाना मत। बाबा ने फुसफुसाते हुए कहा कि उनकी दाढ़ी मूंछ बढ़ने से उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं निकल रही थी। राजकुमार ठीक से समझ नहीं पाया। उसने बाबा से कहा बाबा मैं आपके
दाढ़ी मूछ थोड़े बाल काट दूँ, छोटे छोटे कर दूँ, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। बाबा ने हाँ में सिर हिला दिया। राजकुमार ने, उसके पास तलवार थी और खंजर भी थे, उसने उससे बाबा जी के बाल काट दिए। उसके बाद उनके दाढ़ी मूछ उसने काटी है तो बहुत सुंदर तेज उनका निकल आया। वह बाबा से कहता राजकुमार के बाबा जी, दादाजी, यदि मेरे पास आईना होता यानी शीशा होता तो मैं तुम्हें दिखाता, कितने सुंदर लग रहे हो दाढ़ी मूछ हटने के बाद। बाबा बोले चलो बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये तीनों चीज़ें कहाँ मिलेंगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ तुम विचार त्याग दो। ये चीज़ें बड़े खतरे की हैं। आज तक जो जो गया वो लौट कर नहीं आया। तुम्हारे जैसे कई जवान इस रास्ते पर चलकर पत्थर बन चुके हैं। वो सामने जो काले काले पत्थरों के ढेर देख रहे हो, उन जवानों की पत्थर के शरीर हैं और घोड़े उनके पत्थर के बन गए हैं। राजकुमार बोला नहीं बाबा, मुझे तो जाना, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, 20 दिन का सफ़र करके तो आगे भी जाऊँगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। संत ने देखा कि इस बालक के मन में जिद है तो उन्होंने कहा मेरे हाथ में ये गेंद है, मैं इसको सामने फेंक देता हूँ। लुढ़कते लुढ़कते गेंद जहाँ पर रुक जाएगी उसके बाद पहाड़ी मिलेगी, तो इसके पीछे पीछे तुम अपने घोड़े के साथ चलते जाओ और वहाँ पहाड़ी मिलेगी। जैसी गेंद रुकेगी तुम्हें फिर वहीं पेड़ से घोड़ा बांधना होगा और आगे की यात्रा पैदल करनी होगी। तभी आगे चलते चलते काफ़ी दूर पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाओगे। तब वहाँ एक एक करके इन तीनों चीज़ों से तुम्हारी मुलाकात होगी। लेकिन रास्ते में तुम्हें बहुत शैतान मिलेंगे। ऐसी शैतान आत्माएं वहाँ निवास करती हैं जो चिल्लाती हैं, खूब गालियाँ देती हैं, खूब भला बुरा कहती हैं। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम काला पत्थर बन जाओगे और तुम्हारा घोड़ा भी पत्थर बन जाएगा। एक बात ध्यान रखनी, तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना, चलते चले जाना है, तो तुम उस पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाओगे, फिर कोई खतरा नहीं होगा। तुम तीनों चीज़ों को एक एक करके प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार ने कहा ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। बाबा जी ने वह गेंद लुढ़का दी। गेंद आगे आगे फुदकती जा रही थी, राजकुमार पीछे पीछे चलता जा रहा था। एक जगह गेंद रुक गई, उसने निगाह उठाकर देखा पहाड़ी थी, चढ़ने लगा। जैसे ही वह चढ़ने लगा, घोड़ा उसने पेड़ से बांध दिया, पैदल चढ़ने लगा। उसको तरह तरह की गालियाँ सुनाई देने लगी। कोई चुनौती दे रहा था। बड़ा आया बुढ़िया की सीख लेकर के 3 अजूबा चीज़ें लेने के लिए। कोई कहता है इसका सर काट लो, कोई कहता है इसके पैर काट दो, कोई कहता है इसके घोड़े को मार डालो, कोई कहता है इसकी तलवार छीन लो और कोई कहता है इसको खाई में फेंक दो। राजा का वो लड़का यानी राजकुमार जो बड़ा वाला था ना, वह भूल गया कि संत ने क्या सलाह दी थी कि पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो पत्थर बन जाओगे। उसने पीछे मुड़कर जैसे ही देखा कि आवाज़ें सब पीछे से आ रही, कहाँ से आ रही हैं, वह तुरंत काला पत्थर बन गया, उसका घोड़ा भी पत्थर बन गया। उधर उसकी बहन रोज़ खंजर निकाल कर देख रही थी। आज खंजर निकाला तो खून की बूंदें टपकने लगी। बहन रोने लगी कि भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गई। उसका छोटा भाई भी रोने लगा। फिर उसका छोटा भाई बोला, बहन अब मैं जाऊंगा जिस दिशा में मेरा भाई गया है, मैं जाकर देखता हूँ क्या है। बहन ने मना किया कि मैंने बड़े भाई को खो दिया, मैं तुझे नहीं खो सकती, तू मत जा भैया। लेकिन छोटा भाई नहीं माना, बोला बहन मैं वीर हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र विद्या सब जानता हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। और वह चला गया भाई। लेकिन बहन ने जाने से पहले उससे कहा कि भाई तो खंजर देकर गया था पहचान बताने के लिए, मैं तुम्हें कैसे भेज दूँ। तो वह बोला मैं तुम्हें ये मोतियों की माला दे के जा रहा हूँ, यदि ये मोती एक साथ इकट्ठे हो जाएं, माला के रूप में पिरोए ना रहें, तो तुम समझ लेना मेरे साथ कुछ हो गया है। बहन ने वह माला गले में पहन ली, भाई चला गया। चलते चलते 20 दिन बाद 21वें दिन वह भाई उसी संत से मिला। संत ने कहा कि मत जाओ, बड़े खतरे हैं। खतरे? उसने कहा मैं बहादुर हूँ। कि बहादुर तो तब हो गए ना जो कोई सामने से लड़ने आएगा, ये खतरे पीछे से होते हैं। यदि तुम पीछे से मुड़ोगे, जैसे पीछे मुड़कर देखोगे पत्थर बन जाओगे। ऐसे कई नौजवान कर चुके हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी एक नौजवान गया था, उसने कहा वह मेरा बड़ा भाई ही था, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखूँगा, मैं बिल्कुल नहीं देखूँगा पीछे मुड़कर। मैं अपने भाई का जो पत्थर बन गया है उसको भी देखूंगा कहाँ है, और मैं उस पहाड़ पर भी जाऊंगा। संत रोकता रहा, नहीं माना।
उसने कहा बाबा आप तो मुझे रास्ता बता दो, पहचान बता दो और सावधानियाँ बता दो क्या क्या करनी है। संत ने सब कुछ बता दिया। वह राजकुमार भी चला। संत ने गेंद फेंक दी। गेंद लुढ़कती लुढ़कती जा रही थी और छोटा राजकुमार उसके पीछे चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाकर गेंद रुक गई। पहाड़ी सामने थी। उसने घोड़े को बांधा, चल पड़ा। वह चढ़ता जा रहा था और पीछे पीछे से उसको गालियाँ पड़ रही थी, बुरा भला सब कह रहे थे। वह संत की सीख भूल गया और वह पीछे मुड़कर देखने लगा। जैसे ही देखा वह भी पत्थर बन गया। वह बहन गले में माला पहने हुई थी, उसकी माला के मोती टूट कर इकट्ठे हो गए। वह समझ गई भाई की जान खतरे में है, भाई अब हमारा सुरक्षित नहीं है। उसके दूसरे दिन उसने खुद कमर कसी कि मैं जाऊंगी कहाँ, जिस रास्ते पर मेरे भाई गए हैं, और मैं उन तीनों नायाब चीज़ों को अवश्य लेकर वापस आऊंगी। ऐसा संकल्प लेकर वह चल पड़ी। लड़की जाकर संत से मिलती है 20 दिन बाद। संत जी ने कहा मत कर बेटी, ऐसा तू मत कर। एक तो तू स्त्री है और ऊपर से वहाँ जाकर पुरुष भी नहीं लौटे, बड़े बड़े बहादुर लोग भी नहीं लौटे। वह बोली बाबा मैं शस्त्र विद्या भी जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, मैं बहादुर हूँ, मैं घोड़े पर चढ़ना भी जानती हूँ, घोड़े पर चढ़कर मैं तो दिन की यात्रा करके आई हूँ। संत जी कहते घोड़े पर तो तुम्हें आगे थोड़ी दूरी और जाना है, उसके बाद तुम्हें पैदल चढ़ाई चढ़नी है। यदि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगी तो खतरा टल जाएगा। तुम यदि गालियों पर ध्यान नहीं दोगे, वो बहुत बुरा भला कहेंगे, तो तुम्हारा खतरा टल जाएगा। तुम यदि पहाड़ी पर एक बार चढ़ गई तो सब खतरों से दूर हो जाओगी। ध्यान रखना, पीछे मत मुड़ना। वह बोली जी बाबा मैं जाती हूँ। बाबा का आशीर्वाद लिया और उसने कहा बाबा रास्ता दिखाओ आगे। बाबा ने वह बॉल लुढ़का दी, यानी गेंद लुढ़का दी। लुढ़कती लुढ़कती गेंद के पीछे वह लड़की पीछे पीछे गई। जहाँ तक गेंद रुक गई उसने अपने घोड़े को बांधा और पहाड़ी चढ़ने लगी। जाने से पहले उस लड़की ने बाबा से कहा बाबा मैं अपने कानों में रुई डाल लेती हूँ। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, रुई डाल ली, और उसको अब कम आवाज़ें सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो सुनाई दे ही रहता। उस सब को इग्नोर करती रही। उसने किसी भी आवाज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मन मार कर, मन महसूस कर वह गालियाँ थोड़ी थोड़ी आवाज़ कानों से जा रही थी, सुनती जा रही थी, आगे चढ़ती जा रही थी। उसने देखा कोई उसको छू नहीं रहा, सिर्फ पीछे पीछे से चिल्ला रहा, कोई चीख रहा, कोई मारने को कह रहा, कोई काटने को कह रहा, कोई जिंदा खाने को कह रहा, लेकिन उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। चलते चलते लड़की चढ़ती चली गई, पहाड़ी पर ऊपर पहुंच गई। पहाड़ी पर ऊपर पहुंचते ही उसको पेड़ पर एक पिंजड़ा टंगा हुआ दिखाई दिया जिसमें एक बुलबुल थी। वह बोली तुम कौन हो, यहाँ क्यों चली आई हो, मुझे मत छूना। लड़की बोली मैं आगे आ रही हूँ, तुम्हें छूँगी भी और तुम्हारा पिंजरा भी अपने हाथ में पकड़ूंगी। मैं अब तुमसे नहीं डरने वाली हूँ, किसी से भी नहीं डरने वाली हूँ। ऐसा कहकर लड़की ने आगे कहते कहते बढ़ते बढ़ते उस पिंजरे को उतार लिया और कहा कि देखो चिड़िया, अब मैं तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम्हारा पिंजरा मेरे हाथ में है। अब तुम मुझसे कुछ भी बदमाशी मत करना, हो सके तो मेरा साथ दे दो। उसने कहा तुम कहाँ से आई हो। उसने बताया कि ऐसे ऐसे एक बूढ़ी माई आई थी, उन्होंने तुम्हारे बारे में बताया। मेरे दोनों भाई तुम्हारी खोज में निकले, दोनों पत्थर बन गए। अब मेरे भाई कैसे पत्थर से ठीक होंगे, मुझे उनकी बहुत याद सता रही, मुझे बहुत रोना आ रहा है। खैर भाइयों की तो बात मैं बाद में करूँगी। हे चिड़िया रानी बुलबुल, मुझे ये बताओ कि मुझे गाने वाला पेड़ कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने कहा अब तो तुम हमारी मालकिन हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आगे इस जंगल में बढ़ो, वहाँ हवा चलने से पत्ते जो आपस में मिलेंगे वह संगीत बजाते हुए नजर आएंगे। तो उसने कहा मैं उस पेड़ को कैसे उखाड़ पाऊंगी, मैं कैसे पेड़ को अपने बगीचे तक ले जाऊंगी। बुलबुल बोली अब मैं तुम्हें बताती हूँ, उस पेड़ को नहीं उखाड़ना, उसकी एक टहनी तोड़ लेना, अपने बगीचे में जाकर लगा देना, थोड़े दिन में वह दरख्त बन जाएगा, बड़ा पेड़ बन जाएगा। वह लड़की बोली ठीक है। आगे जाकर जंगल में गई, उसे एक ऐसा पेड़ चलते चलते मिला जिसके आसपास संगीत की धुन बज रही थी। उसने उस पेड़ से एक टहनी ले ली। फिर उसने चिड़िया से कहा कि अब मुझे ये बताओ झरना कहाँ मिलेगा जिसका सुनहरा पानी है। चिड़िया ने कहा यहाँ पास में ही झरना भी मिलेगा, वहाँ रखी एक चांदी की सुराही में तुम उसका थोड़ा सा जल लेकर अपने साथ चलो। उस लड़की ने बुलबुल के कहे अनुसार वैसा ही किया। पास थोड़ी दूर चलकर उसके झरना दिखा, उसमें सुनहरा पानी था। उसने थोड़ा सा एक बूंद पानी उस सुराही में ले लिया, चांदी की ओर लेकर चल पड़ी। चलते चलते उसने ये कहा कि हे बुलबुल अब ये बताओ मेरे भाई जो पत्थर बन चुके हैं वो मुझे कैसे प्राप्त होंगे।
उसने कहा तुमने ये अद्भुत जल जो सुराही में लिया ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम इससे थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर जो भी रास्ते में पत्थर की बनी वस्तुएं दिखाई पड़े उन पर उस जल को छींटती चलो, वो सब जिंदा हो जाएंगे। उसने कहा मैं तो पहचानती भी नहीं मेरे भाई कौन से हैं। चिड़िया बोली तुम अब भलाई का नेक काम करो, तुम हर पत्थर बनी चीज़ पर ये जल छिड़क दो, सब जिंदा हो जाएंगे, सब तुम्हारे अनुचर बन जाएंगे। उस लड़की ने वैसा ही किया। जल छींट रही थी पत्थर बनी मूर्तियों पर, एक एक करके सब खड़े होते चले जा रहे थे। उनमें से उसके दोनों भाई भी जिंदा हो गए और भाइयों के साथ साथ और जो नवजवान नवयुवक इस रास्ते पर आकर पत्थर बन चुके थे सब जिंदा हो गए। सब लड़की के साथ साथ पीछे पीछे चलने लगे। अब लड़की आकर अपने उस बगीचे में महल में लौट आई। वहाँ आकर उसने अपनी उस बुलबुल को अपने महल में रख लिया और उस गाने वाले पेड़ की टहनी को बगीचे में लगवा दिया सेवकों से। वह धीरे धीरे दरख्त बन गया। झरने के लिए उसने पत्थर का एक सुंदर कुंड बनवाया, उसमें उस जल को सुराही के जल को रख दिया। वह सुंदर फव्वारा बन गया। अब तो वह बगीचा प्रसिद्ध हो गया, चारों ओर से लोग उसमें घूमने आने लगे। एक दिन वह दोनों उस लड़की के भाई शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वह राजा के शिकारगाह तक चले गए। वहाँ राजा भी शिकार खेल रहा था। राजा ने उन दोनों को देखा, कहा तुम दोनों कौन हो? उसने बताया मैं पास के ही उसमें बगीचे में रहते हैं, जो आपके सिपाही था आपका माली, उसके हम पुत्र हैं। वह हमारे माता पिता मर चुके हैं। राजा समझ गया कि ये बड़े बहादुर है। उसने कहा तुम अपनी बहादुरी का निडर तो दिखते हो, तुम अपनी शिकार की जो कलाकारी उसका मुझे प्रमाण दो। थोड़ी ही देर में दोनों लड़के एक शेर मार लाया, एक रीछ को मार लाया। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने कहा तुम दोनों मेरे साथ मेरे महल में चलो। उसने कहा कि हम दोनों भाई और बहन तीनों उस बगीचे में महल में रहते हैं, हम अपनी बहन से पूछकर तब बताएंगे कल आपको। राजा ने कहा ठीक है। राजकुमार अपने महल में चले गए। राजा अपने घर महल में चला गया और उस दिन वो अपनी बहन से पूछना भूल गए। दूसरे दिन फिर शिकार करते मिले तो राजा ने पूछा तुमने अपनी बहन से पूछा? पहले तो वो दोनों चुप हो गए, फिर कहा कि नहीं हम अपनी बहन से पूछना भूल गए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, कल पूछ लेना। राजकुमारों ने कहा आज ज़रूर पूछेंगे। जाकर उन्होंने बहन से पूछा, ऐसे ऐसे राजा से मुलाकात हुई, राजा ने मुझे अपने महल चलकर निमंत्रण दिया है। तो उस लड़की ने बुलबुल से पूछा, बुलबुल क्या राजा के महल में जाना मुलाकात करना ठीक है? बुलबुल बोली राजा तो पिता होता है जनता का, वह तुम्हारे पिता के समान है, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन राजा से एक शर्त स्वीकार करवा लो कि वह राजा तुम्हारे घर भी आए, तुम उसके यहाँ जाओ। उसके बाद राजकुमारों से उस लड़की ने वही कह दिया। दूसरे दिन वह दोनों गए, राजा से मिले। राजा को उन्होंने शर्त बता दी कि एक शर्त है तब हम आपके महल में चलेंगे। राजा बोले क्या है? कि मेरी बहन ने कहा कि यदि आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो हम आपके महल चलेंगे, आपके महल से आने के बाद आप हमारे साथ चलेंगे। राजा बोला ठीक है, तुम तो हमारे वैसे भी माली सिपाही के पुत्र हो, तो तुम्हारे घर चलने में क्या हर्ज है। फिर राजा उन राजकुमारों को ले गया, सुंदर भोजन बनाए गए, सबने भोजन किया। उसके बाद राजा उनके साथ उनके घर आया। राजकुमारी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा को उस राजकुमारी को देखकर किसी की सूरत से मिलती जुलती सूरत नज़र आ रही थी, लेकिन राजा कुछ बोला नहीं। उसको अपनी रानी से उस लड़की की सूरत मिलती नज़र आ रही थी। राजा घर में अंदर गया, बैठा, उसने चारों तरफ देखा, बातचीत की, फिर बगीचे में घूमने गया। उसने कहा ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं, ये कहाँ से मिली? ये तो हमारे यहाँ भी नहीं है। राजकुमारी बोली ये बड़े वीरता और साहस के साथ मिली हैं। पूरा किस्सा सुना दिया। राजा बोले ठीक है, अच्छी चीज़ है, तुम बहुत साहसी हो, बहादुर हो। फिर राजा ने देखा कि बुलबुल है, कुछ इशारे से राजा को बता रही है, क्योंकि जब राजा वो झरना और गाने वाले पेड़ से मिला, बुलबुल के पास आकर राजा को पुरानी बातें धीरे धीरे याद आने लगी। राजा सोचने लगा यदि हमारे पुत्र होते उन मरे हुए कुत्ते बिल्ली के बच्चों की जगह, तो शायद हमारे पुत्र पुत्री भी इतने ही बड़े होते। ये सुनकर ये चिड़िया बोली राजा ये तुम्हारे ही पुत्र और पुत्री हैं, वह रानी के पुत्र हैं। तो राजा बोला कि उसकी बहनें, उन्होंने वफादारी तो दिखाई, पर ऐसा क्यों हुआ? बोले वफादार नहीं थी, वो इससे जलती भुनती थी, क्योंकि यह रानी बन गई थी, इसलिए इससे द्वेष करती थी, इसलिए ऐसा हुआ। राजा ने उन दोनों बहनों को बुलाया। मंत्री ने कहा माफ़ कर दो, ये मनुष्य हैं, इनसे गलती हो गई। राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया। रानी को पिंजड़े से बाहर वापस बुलाया, उसको नहला धुलाकर महल में रखा और अपने बच्चों को भी महल में ले गया। फिर राजा ने बुलबुल से कहा कि हे बुलबुल ऐसा हुआ क्यों मेरे साथ?
मेरे को तो बिल्कुल शक किसी पर नहीं हुआ, मैं तो एक अच्छा राजा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब उस बुलबुल चिड़िया ने कहा, हे राजा, जीवन में 4 बातें हमेशा याद रखना। कभी भी किसी पर, चाहे जितना घनिष्ठ मित्र हो, भरोसा मत करना, नहीं तो धोखा खाओगे। पहले आजमा लो 1-2 बार, फिर भरोसा करने लायक समझो तो भरोसा करो। पहली बात ये याद रखना। दूसरी बात, किसी की कही सुनी बातों पर कभी भरोसा मत करना। जब तक तुम आँखों से न देख लो, प्रत्यक्ष चीज़ों को देखने की पूरी कोशिश करो, ना देख सको तो भरोसा मत करो। यदि तुम्हारे रानी के जिसमें पुत्र पुत्रियों ने जन्म लिया, दास दासियों के रखते आप भी वहीं होते, तो ऐसा कभी नहीं होता। भरोसा करना ही गलत हो गया। कई सुनी बातों पर भरोसा मत करो। तीसरी चीज़, कभी भी किसी के यहाँ ऐसे बिना बुलाए मत जाओ, और यदि जाओ तो बड़े सावधान होकर के जाओ। और कभी भी अपने बराबर वाले से रिश्ता करो, अपने से छोटे लोगों से रिश्ता मत रखना, संबंध मत रखना घनिष्ठ, नहीं तो हमेशा आपको पछताना पड़ेगा और जीवन में धन हानि भी करनी पड़ेगी। और इस तरह से उस चिड़िया ने राजा को बातें बताई और कहा, हे राजन, जो भी इन बातों को ध्यान रखेगा उसके बच्चों पर कभी भी जीवन में संकट नहीं आएगा, जीवन में कभी धन हानि नहीं होगी, और कभी भी उस मनुष्य पर भी कोई संकट नहीं आएगा। चिड़िया बोली, हे राजन, एक बात मैं सबसे अंत में बताऊंगी, चलिए महल में चलते हैं। फिर राजा अपने 3 बच्चों को लेकर महल में गया, रानी को बुला लिया, सब सुख से रहने लगे। एक दिन आखिर में फिर चिड़िया रानी कहती हैं, राजा बुलबुल चिड़िया से बहुत प्रेम करने लगे, उसकी रोज़ बातें सुनते, उसका गाना सुनते, और राजा उस चिड़िया को लेकर बगीचे में घुमाने जाया करते थे। उस संगीत वाले पेड़ के उसमें डाली में चिड़िया को टांग देते थे बुलबुल को, वहाँ बहुत प्रसन्न रहती थी और झरने को देखा करती थी। राजा भी बड़ा प्रसन्न होकर के रानी के साथ फिर घूम कर लौट आया करता था। अब राजा ने अपने बड़े पुत्र को राजा बना दिया था और स्वयं सिर्फ देखता था कि हमारे पुत्र कैसे राज्य शासन कर रहे। एक पुत्र को उसका सलाहकार बना दिया और एक पुत्र को राजा बना दिया। अपनी पुत्री का एक सुंदर राजकुमार से विवाह करके उसे विदा कर दिया। उसे राजा को अपनी पुत्री पर बहुत नाज था। उसकी पुत्री अपने राज्य में जाकर के सुख से रहने लगी और अपने माता पिता की दी हुई सीख और उस बुलबुल चिड़िया की सीख को उसने अपने जीवन में उतारा, और अपने जीवन में उसने उन चीज़ों को उतारा कि कभी किसी पर कई सुनी बातों पर भरोसा नहीं करना है, और दूर की कही हुई बातें नहीं सुननी है, अपने खुद देख लें तभी हम उनको समझेंगे, और किसी भी मित्र पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, तथा अपनों से नीचे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। बराबर के लोगों से दोस्ती करो या बड़ों से दोस्ती करो। छोटों से दोस्ती करो तो हमेशा शक की निगाह से उनको देखो, तभी जीवन में नैया पार होगी, नहीं तो धोखे खाने पड़ेंगे। इस प्रकार ये सारी राजा की जिंदगी सुधर गई। ऐसी बुलबुल चिड़िया जिसको उसकी राजकुमारी लेकर आई थी, राजा का जीवन उजड़ा हुआ जीवन बस गया। राजा के जीवन में खुशियों की बहार लौट आई और वह बुढ़िया एक फरिश्ता बनकर उस राजकुमारी के जीवन में आई थी, जिसने राजा के जीवन को संभाला, रानी के जीवन को संभाला और उन अनाथ बच्चों को राजा और सलाहकार बनाया राजा का। इस प्रकार जो भी इस चिड़िया की सीख को अपने जीवन में उतारता है उसको जीवन में कभी धोखे नहीं खाने पड़ते हैं। अब राजा तलाश में था कि किस दिन बुलबुल रानी हमें चौथी बात भी बताएंगी। तो चलिए अब हम बुलबुल रानी की चौथी बात का इंतज़ार करते हैं। एक दिन बुलबुल रानी राजा को एक कहानी सुनाने लगी। चिड़िया कहती है, राजा बहुत भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारा परिवार बिछड़ा हुआ फिर से तुम्हें मिल गया, फिर से तुम्हारा परिवार इकट्ठा हो गया। अब 3 बातें याद रखना और चौथी बात मैं ज़रूर तुम्हें बताऊंगी। चिड़िया बोलती, मैं तीनों बातें दोहरा देती हूँ। लोभी लालचियों से, नीचों से दूर रहिए और उनसे कभी भी रिश्ता मत बनाइए। सोच समझकर विवेक से निर्णय लीजिए, किसी की कही सुनी बातों पर मत आइए, और कभी भी अपने जीवन में ऐसे क्षणों से बचें जिनमें आप अति क्रोधी हो जाएं। आगे चिड़िया रानी कहती हैं कि हे राजन, आपको अपने ये निर्णय बड़ी ही समझदारी से करने चाहिए, जिससे जीवन में ना तो कभी संकट आएगा, ना संतान पर आएगा, ना आप पर आएगा, और आपको कभी मान हानि धन हानि भी नहीं होगी। अपने जीवन में इन सब सीखों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए।
हे राजन, जो भी माता पिता अपने बच्चों को ये बहुमूल्य बातें बताएंगे उनको जीवन में कभी भी परेशानियां नहीं आएंगी। और चिड़िया अंत में कहती है कि कभी भी अपने विवेक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अपनी धर्म बुद्धि का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो सदैव सुखी रहोगे। इस प्रकार चिड़िया रानी की सूझ समझ से और उस लड़की की बहादुरी से राजा का बिछड़ा हुआ परिवार मिला, सब सुख से रहने लगे। और अब आप लोगों की बारी, आप लोगों की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको ये कहानी बहादुरी भरी लगी, या फिर लड़की की जिद दिखाई दी इसमें, या लड़की का अहंकार दिखा? आपने इस कहानी से क्या समझा, क्या सुना, क्या सीखा? यह कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे आप क्या करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वह भी कमेंट बॉक्स में लिखें। सच्चे सनातनी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम अवश्य लिखें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय माँ लक्ष्मी।